आने के बाद आपको $10 मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 24 घंटे में बूस्टिंग आ जाएगा। और बताओ और चार्ज है। सर फालतू की कमिटमेंट ना करें अपनी टीम से। 24 घंटे में नहीं, बूस्टिंग जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक आपको बूस्टिंग कहाँ से आएगा। जैसे कि आपने $5 डाला और आपको मिलेंगे $10। कैसे मिलेंगे? कोई आरओआई से मिलता है क्या कि आपको लिख दिया कि 24 घंटे में मिल जाएगा? यहाँ कोई आरओआई नहीं मिलती आपको। बूस्टिंग कैसे मिलती है आप समझिए। सबसे पहले तो बूस्टिंग की कंडीशन को समझिए कि हम बूस्टिंग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपने दो डायरेक्ट किया हुआ है तो 24 घंटे में दो बूस्टिंग आप एक्टिवेट कर सकते हैं खुद के आईडी पे। यानी कि दो बूस्टिंग आप लगा सकते हैं। अगर आपने दो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ है तो। अगर आपने 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप 4 डायरेक्ट बूस्टिंग लगा सकते हैं अपने आईडी पे, 4 बूस्टिंग लगा सकते हैं। अब 24 घंटे मतलब कि आपका डेली जो क्लोजिंग टाइम होगा अभी से लेके उस क्लोजिंग टाइम में आप एक दिन में इतना बूस्टिंग लगा सकते हैं। डेली का डेली लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है। अब आप जो बूस्टिंग लगाएंगे, आपके बूस्टिंग लगाने के बाद ठीक आपसे जो पहले लगाए होंगे उनके लिए भी यही कंडीशन रहेगा, उनका होते हुए आएगा। पूरे ग्लोबल सिस्टम से, पूरे वर्ल्ड से 3 बूस्टिंग लगेगी। जैसे ही आप लगाए, आपसे पहले उनका 3 क्लियर होगा, फिर उसका होगा, फिर आपकी बारी आएगी। जब पूरे वर्ल्ड से आपके नीचे 3 बूस्टिंग ऑटोमेटिक आपके नीचे में प्लेसमेंट होगी तो टोटल $15 का बिजनेस होगा, जिसमें से आपको मिल जाएंगे $10 और बचे $5, क्योंकि आपको पता है कि अभी केवल बूस्टिंग इनकम लॉन्च हुआ है। बूस्टिंग लेवल इनकम और बूस्टिंग डिविडेंड इनकम ये आपको ट्यूसडे से लाइव हो जाएगा, मतलब ट्यूसडे इवनिंग से ये लाइव हो जाएगा, तो ट्यूसडे से आने लगेगा, मतलब कि आपको वेडनेसडे से आपके वॉलेट पे क्रेडिट होने लगेगा। $5 में से $2.5 बट जाएगा बूस्टिंग डिविडेंड के रूप में, जिसका बूस्टिंग क्लियर नहीं होगा, यानी कि जिसके नीचे 3 लोगों की टीम नहीं आएगी। और 2.5 जो बचेगा वो 50 लेवल के अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बूस्टिंग, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा 24 घंटे में बूस्टिंग क्लियर क्यों नहीं होगा। सर मैं आपके लिए ये सेशन रखा हुआ हूँ, आप समझिए कि जब तक आपके नीचे 3 लोगों की प्लेसमेंट नहीं होगी ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस लेके नहीं आते हो, यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस आता है। और जो पहले आपसे पहले आया हुआ है पहले उनका क्लियर होगा, फिर उसके बाद वाले लोगों का क्लियर होगा, फिर उसके। अभी मैं एक चीज बताऊं कि सिस्टम में पहले से 5 बूस्टिंग लगी हुई है। दैट्स फॉर एग्जाम्पल, पहला बूस्टिंग, दूसरा बूस्टिंग, तीसरा बूस्टिंग, चौथा बूस्टिंग और 5वां बूस्टिंग, ये 5 बूस्टिंग लगे हुए हैं। अभी क्या है कि अभी कोई भी आदमी बूस्टिंग अप्लाई किया, अभी कोई भी आदमी जब बूस्टिंग अप्लाई करेगा तो पहले 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, क्योंकि पहले इसने लगाया, इसका बूस्टिंग कंप्लीट होगा। फिर 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, इसका बूस्टिंग कंप्लीट होगा। फिर 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, इसका बूस्टिंग कंप्लीट होगा। फिर 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, इसका कंप्लीट होगा। फिर 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब तो ये 5 बूस्टिंग का मैंने बताया। अब छठे बूस्टिंग में कौन आया था? ये आया था। अब 3 लोग इसके नीचे में जाएंगे, इसका बूस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 लोग इसके नीचे में आएंगे, इसका बूस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 लोग इसके नीचे में। और आप बेवजह फालतू का सवाल करते हैं कि सर हमारा बूस्टिंग 24 घंटे में, यहाँ पे कभी भी बूस्टिंग क्लियर नहीं होता दोस्त, किसी भी सिस्टम में। आप इतिहास उल्टा करके देख लो, जितना भी सिस्टम आया है, आपका अगर बूस्टिंग किस यहाँ पे 24 घंटे में क्लियर हो रहा है तो ड्यूटी टू एमडीसी की प्लानिंग इतनी अच्छी है और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप टाइम टू टाइम बूस्टिंग लगा रहे हैं और आपको 24 घंटे में बूस्टिंग आ रहा है। अगर आप 2 बूस्टिंग ही लगाते हो तो आप 30 दिन का रेशियो पकड़ो। मैं इसलिए बोलता हूँ 30 दिन का रेशियो पकड़ो कि सर मैंने आज एक बूस्टिंग लगाया, कल दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया, छठा लगाया, 7वां लगाया, 8वां लगाया, 9वां लगाया और 10वां लगाया। मैं 10 दिन 10वां की बात कर रहा हूँ, लगातार मैं बूस्टिंग लगा रहा हूँ। ये वाला बूस्टिंग मेरा हो सकता है 11वें दिन क्लियर हो जाए, ये वाला बूस्टिंग हो सकता है मेरा 12वें दिन क्लियर हो जाए, ये वाला बूस्टिंग मेरा 13वें दिन क्लियर हो जाए, ये वाला बूस्टिंग मेरा 14वें दिन क्लियर हो जाए। जब आप बूस्टिंग लगाते हैं, आप 2 ही बूस्टिंग लगाए, आपका बूस्टिंग कंप्लीट हो या ना हो, आप 30 का 30 दिन बूस्टिंग लगाए। आपने देखा होगा मेरे आईडी पे, मेरी बूस्टिंग क्लियर हो ना हो, मैं डेली जो मेरी टॉप आईडी है उस पर 4 बूस्टिंग में लगाता हूँ।
मुझे पता है कि बूस्टिंग क्लियर होने ही वाला है, पहले लगा रहेगा तो पहले होगा, बाद में लगाएंगे तो बाद में होगा, इसीलिए मैं एवरीडे बूस्टिंग लगाता हूँ। बूस्टिंग होगा कैसे आपका कंप्लीट? एज सुन अप्लाई बूस्टिंग आफ्टर यू सुन। आप जैसे बूस्टिंग अप्लाई करते हैं उसके बाद कोई भी, एज द 3 पीपल अप्लाई बूस्टिंग इन द ग्लोबल सिस्टम, आपके बाद जो 3 लोग ग्लोबल सिस्टम से अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी आएंगे, तो पहले वाले को पहले मिलेगा, तो बाद वाले को बाद में मिलेगा, पीछे आने वाले को पीछे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आईडी नहीं लाते हैं, ना ही आप बिजनेस लाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्लोबल सिस्टम से बिजनेस आता है। कम इन योर डॉन, तो आपको मिलते हैं $10। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, अगर यहाँ पे आपको 60 दिन में भी $5 का $10 मिलता है ना, तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्त, किसी भी आरओआई में नहीं मिलेगा, किसी भी बैंक में नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है, अगर आपको 60 दिन में भी 2 गुना होता है, तो आप पकड़ के चलिए कि इससे बेस्ट सिस्टम कोई नहीं है। अगर 16 डेज का आप टारगेट पकड़ के चलते हो, तो आप किसी से पूछोगे ही नहीं कि सर मेरा बूस्टिंग कब आएगा, सर मेरा बूस्टिंग 24 घंटे में आ जाएगा। और आपको, आप लोगों को किसने बता दिया कि बूस्टिंग 24 घंटे में आएगा? कोई आरओआई है क्या 24 घंटे में आपको डबल करके देगा? तो ये बेहुदा वाली सवाल करिए, बंद करना, मतलब जो पूछना बंद करिए और काम की बात करिए। सर जिसके पास टीम होगा, आप टीम बनाए, टीम से इनकम करेंगे। जब आप टीम ज्यादा, आपकी टीम होगी तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो फोकस करें रॉयल्टी के ऊपर। हाँ, डेली कौन सा पैसा आएगा आपको? डेली जो पैसा आएगा वो ये पैसा आएगा, गारंटी है $1 आएगा, ये आएगा। मिनिमम $1 की बात करता हूँ, इससे कम कभी नहीं आएगा। उसमें भी बिजनेस घटेगा तो कम हो सकता है। $500 का बिजनेस होगा, कंपनी टर्नओवर का 1% मिलेगा, गारंटी है। जितना भी बिजनेस होगा डेली, उसका 1% मिलेगा। $500 कर लो लेफ्ट एंड राइट में, $1500 का बिजनेस हो जाएगा, आपको 1.5% मिलेगा, गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा। अभी $5 मिल रहा है। $4500 का बिजनेस होगा, 1.75% मिलेगा। मैं आप लोगों को एक दो चीजें दिखाना चाहता हूँ दोस्त, आप पैनिक ना हो, क्योंकि एमडीसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एमडीसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको 100% पारदर्शिता दिखती है। 100% सारा चीज दिखता है, कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने अर्निंग आ रही है हमें, हर एक चीज हम एमडीसी पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त मैं अपना एक आपको टॉप आईडी दिखाता हूँ, मेरा जो एक फर्स्ट आईडी है, मैं उस आईडी को आपके सामने लाइव करने जा रहा हूँ दोस्त। यकीन मानिए कि अगर आपने, आपका सपना बड़ा है और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लाइफ टाइम काम करके बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हैं, तो एमडीसी से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे गजब और यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्त एमडीसी, मेटा डायरेक्ट क्लाउड, जहां पे हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारा बूस्टिंग रियल में बहुत फास्ट आ रहा है। मैंने बहुत सारे सिस्टम को देखा है दोस्त, इससे फास्ट बूस्टिंग मैंने किसी का नहीं आते हुए देखा। ये मेरी का आईडी है दोस्त, 828213। आपके सामने में लाइव हो रहा आईडी, मैं आपको दिखाऊं कुछ चीजें। अब ये आईडी है मेरी 828213। मैं बताऊं, इसका जो $40 का मैंने पैकेज लिया हुआ है, ये मेरे स्पॉन्सर का आईडी है। मैंने केवल 2 ही डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाया हुआ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मैंने क्या किया, केवल 2 ही डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाया हुआ है। तीसरा स्पॉन्सर तो मैंने करा ही नहीं आज तक। इसमें 2 ही डायरेक्ट स्पॉन्सर है हमारा। टोटल 3096 लोगों की टीम है। 2600 की टीम होगी लेफ्ट में, 400 की टीम हो गई राइट में, 15,000 का बिजनेस हो गया लेफ्ट में, 2700 का बिजनेस हो गया राइट में, 2765 का मैचिंग इनकम, डायरेक्ट मैचिंग इनकम $10 और मैचिंग इनकम आपका निकल गया $414। अब देखिए, मैंने केवल 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और वहां से टीम हमारी कितनी बड़ी होगी। कैपिंग की बात करें तो ये हो गया, और टोटल इनकम की बात करें दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि मैं $477 ले चुका हूं, जिसमें मेरा $40 बूस्टिंग से आया हुआ है। इसमें 2 ही डायरेक्ट है। अब 2 ही डायरेक्ट है तो इसमें जो काम करता है दोस्त मैग्नीशियम, वो 2 ही बूस्टिंग हम डेली लगा सकते हैं। अब 2 ही बूस्टिंग जब डेली लगा सकते हैं, तो हम आपको बूस्टिंग इनकम दिखाते हैं। अभी देखिए, मैंने 2 बूस्टिंग लगाए थे, 26 तारीख को दोनों पेड हो गए। 27 तारीख को मैंने 2 बूस्टिंग लगाया था, दोनों पेड हो गया। 28 का मेरे को 2 बूस्टिंग पेड नहीं हुआ। 29 का मेरे को 2 बूस्टिंग पेड नहीं हुआ। फिर भी मैं डेली, अब 2 आईडी पे, इस आईडी पे मेरी 2 बूस्टिंग लग रही है, तो मैं डेली का डेली 2 बूस्टिंग लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यार मेरा बूस्टिंग नहीं आता, मैं इस पे 30 का 30 दिन 2 बूस्टिंग लगाऊंगा। यहाँ तक कि मैं इस पे 60 दिन का बैकअप लेके चलूंगा, 90 डे का बैकअप लेके चलूंगा दोस्त। अगर 90 दिन में ही मेरा पैसा डबल होता है,
तो आप क्या दिक्कत है सर मेरे को? दुनिया में कोई भी बैंक या कोई भी सिस्टम मेरे को ऑनेस्टी के साथ 90 डे में पैसा डबल करके नहीं दे सकता। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको रॉयल्टी के म्यूट हवाले हैं, से उनको बता म्यूट रहा था। करिए। जब हमारा पहला लेवल रॉयल्टी था तो आप देख रहे हैं कि $1 $1.25 आ रहा है। जब से मैंने मतलब कि 24 तारीख को हमारा रॉयल्टी फाइनल हुआ 828213 इस आईडी पे, आप देख सकते हैं कि $5, 5.90, 4.90, 3.5, 4.2 और 4.30। जब आप रॉयल्टी हिट करोगे तो आपको डेट बाय डेट एक $5 $4 का पैसिव इनकम तो दोस्त आना है, जो सेकंड लेवल रॉयल्टी है। अब जब थर्ड लेवल रॉयल्टी हिट करेंगे तो दोस्त इसका अलग से पैसा आएगा। जो वर्किंग प्लान है उसके ऊपर फोकस करिए, नॉन वर्किंग तो अपने आप ही आएगा दोस्त, वो तो अपने आप मिलता है, वो तो आपको अपने आप ही आएगा। तो जो वर्किंग प्लान है उसके ऊपर टीम बनाइए, वर्किंग प्लान के ऊपर फोकस करिए दोस्त। जब आप वर्किंग प्लान के ऊपर फोकस करेंगे तो यकीन मानिए कि आप इतना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्त जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपके हौसले बड़े होंगे, तो यकीन मानिए कि आप बिजनेस करेंगे। आप चाहेंगे कि हमारी लाखों की टीम हो, क्योंकि अभी गेमिंग आना है, पैसिव इनकम आना है, ऑटोपूल इनकम आना है। और अगर आपने एक बार टीम बनाया तो आप देखेंगे कि ऑटोपूल में सर इतना इतना बिजनेस जाता है, इतना बिजनेस जाता है, और इतना ज्यादा आपको लेवल इनकम मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा आपको लेवल इनकम मिलेगा। इसीलिए दोस्त सभी लोग फोकस करिए रॉयल्टी इनकम की। और मैं एक दूसरी आईडी आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्त। जब आप यहां से, जब आपको लगेंगे कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एवरीडे बूस्टिंग भी लगाएंगे, एवरीडे टीम भी लगाएंगे। क्योंकि दोस्त ड्रीम अगर आप पूरा करना है आपको तो टीम लगाना पड़ेगा। जब मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब आपको 95% में से उठ करके 5% में जाना है तो टीम लगाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। और जब आप टीम बनाएंगे तो यकीन मानिए उससे बड़ा इनकम आपको और कहीं से नहीं आ सकता है, उससे बड़ा इनकम आपको कहीं से नहीं आ सकता। क्योंकि टीम जब आएगा तो डेली इनकम आएगा, और डेली इनकम आएगा तो आप डेली अपने इनकम को बूस्ट कर पाएंगे। और जब आप डेली अपने इनकम को बूस्ट करेंगे, बूस्टिंग क्या है? बूस्टिंग एक एनर्जी है आपके इनकम को बूस्ट करने के लिए, आपके इनकम को बड़ा करने के लिए, आपके इनकम को आसमान पर लेके जाने के लिए। तो दोस्त यकीन मानिए बूस्टिंग एक एनर्जी है, बूस्टिंग को एनर्जी की तरह यूज करिए, उसमें डेली डालिए। और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, बूस्टिंग है इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास पैसे हैं उनके लिए बूस्टिंग है। एक और आईडी मैं दिखा रहा हूं आपको, 31 डायरेक्ट है। ये हमारे बहुत ही टॉप लीडर की आईडी है जो हमारे साथ है, शाहनवाज सर की आईडी है, ये आप देख सकते हैं 870308 $40 का इनका भी पैकेज है। मैंने एक्सेस लिया इनसे, वॉलेट एड्रेस आपको दिखाने के लिए केवल। 24 टीम देखे, 2415 लोगों की है, 1852, 481, 10,000 और 3175। और मैं इसका भी बूस्टिंग हिस्ट्री आपको दिखाता हूं दोस्त, कितना जबरदस्त। 8 बूस्टिंग इनका क्लियर हुआ है टोटल अभी तक में। और टोटल इनकम की बात करें तो अपलाइन से भी ज्यादा, यानी कि $732 का इनकम टोटल हो चुका है। तो यकीन मानिए दोस्त, जिनके सपने बड़े होते हैं वही बिजनेस करते हैं। अब मैं बात कर रहा था रॉयल्टी की, आप देखें इनका जो रॉयल्टी है वो मेरे से भी पहले हिट हुआ है दोस्त। $86 ओनली फॉर रॉयल्टी इनकम से ले चुका है, और 1 महीना से ऊपर हुआ है प्लान। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को प्लान लॉन्च हुआ है, तो आज 29 तारीख को, तो 39 दिन प्लान लॉन्च हुए हुआ है, और 39 दिन में $86 का इनका जो है रॉयल्टी इनकम है दोस्त। तो यकीन मानिए बहुत बड़ा रॉयल्टी इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं। अब मैं रॉयल्टी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रॉयल्टी है 1.5% वाला वो कब हिट हुआ है। आप देख सकते हैं इनका जो रॉयल्टी है 1.5% वाला वो 24 तारीख को हिट हुआ है, और डेली का डेली आ रहा, मतलब 24 तारीख को नहीं हिट हुआ है। इसका जो रॉयल्टी है वो 21 तारीख को ही हिट हुआ है, और 21 तारीख से आप देख सकते हैं कि डेली $4, $5, $4, $5 डेली आ रहा है। अब बूस्टिंग की बात करें दोस्त, तो बूस्टिंग भी डेली लग रहे हैं। जब आप बूस्टिंग देखें, इनका जो बूस्टिंग है 26 तारीख को 4 बूस्टिंग है, कंप्लीट है।
26 तारीख को 4 बूस्टिंग कंप्लीट है, 27 को 4 बूस्टिंग कंप्लीट है, 28 वाला बूस्टिंग पेंडिंग है 4 बूस्टिंग, और 29 वाला बूस्टिंग पेंडिंग है। दोस्त देख सकते हैं कि जो भी लोगों के सपने बड़े हैं वो सभी लोग डेली का जो टारगेट है उसके हिसाब से काम करते हैं। जब आप टारगेट वाइज काम करेंगे दोस्त, तो यकीन मानिए आपके जो बूस्टिंग है वो भी टाइम टू टाइम आएंगे और आपकी टीम भी अच्छी अर्निंग करेगी। तो सभी लोग टीम बनाने पे फोकस करिए, मैं तो यही कहूंगा। और टीम बनाने में जिनको आएगा शर्म उनको फूटेगा करम। दोस्त मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक गांव में एक दो बच्चे खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे। शीशा का जो कंचा होता है वो खेल रहे थे। अपॉर्चुनिटी के बारे में एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव में 3-4 शरारती बच्चे थे हमारे जैसे, वो कंचे खेल रहे थे। उसका कंचा खेलते खेलते क्या होता है कि एक बार झाड़ी में चला जाता है। कंचा खेलते खेलते एक बार झाड़ी में चला जाता है और वो बच्चा कंचा को खोजने के लिए झाड़ी में जाता है। तो उसे कंचा नहीं मिलके एक हीरा मिल जाता है, एक डायमंड मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसे हीरा मिल जाता है और वो क्या करता है, कंचा खेलने लगता है। उससे कंचा खेलने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि खूब देर खेलता है तो उधर से एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है। वैसे बुद्धिमान लोग जो बूस्टिंग लगा करके बोलते हैं कि सर हमारा 24 घंटा में क्लियर नहीं होगा, ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और वो देखता है कि इस बच्चे के हाथ में कंचा नहीं हीरा है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि सर 20 रुपए ले लो, आप बच्चा तुम ये 20 रुपए ले लो टॉफी खाना और ये कंचा मुझे दे दे। बच्चा बड़ा शरारती होता है, जिद्दी होता है, वो बोलता है कि मैं 100 रुपए लूंगा तभी ये कंचा दूंगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि बच्चा अभी खेल रहा है, जब खेलते खेलते इनका मन भर जाएगा तो वो कंचा मैं इससे ले लूंगा। और वो जाकर के पेड़ के पास बैठ जाता है। उधर से एक साहूकार आता है, बिजनेसमैन आता है दोस्त, और वो देखता है कि बच्चा कंचे से खेल रहा है। दोस्त अपने पैकेट से बच्चा को बोलता है कि ये कंचा तूने कहाँ से लाया? तो बोलता है ये कंचा मुझे झाड़ी से मिला है। यकीन मानिएगा दोस्त, बहुत ही बेहतरीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फिर वो उस बच्चे को बोलता है, साहूकार जो बिजनेसमैन होता है, कि तू ऐसा कर 500 रुपए रख ले और ये कंचा मुझे दे दे। बच्चे को उस कंचे के बदले 500 मिल जाता है। बच्चा खुशी से पैसा हवा में लहराते हुए अपने गांव की तरफ आता है कि ये मुझे 500 रुपए मिले एक कंचे के बदले में। तभी बुद्धिमान व्यक्ति उसे रोकता है और बोलता है कि अरे तू पागल था क्या? वो कंचा नहीं हीरा था। हेलो ध्यान दीजिएगा, इधर इधर। अरे तू पागल था क्या? वो कंचा नहीं हीरा था, करोड़ों का था। बच्चा बड़े ही प्यार से जवाब देता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अंकल आपको पता था वो हीरा था, मुझे नहीं। अंकल आपको पता था वो हीरा है, कंचा नहीं। बेवकूफ तो आप थे जो आप वेट कर रहे थे। यकीन मानिए दोस्त, एमडीसी हमें पता है कि हीरा है, जो इसको कर रहा है उन्हें पता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके मौके क्या है। जो वेट कर रहे हैं उनके लिए तो कचरा ही है। तो यकीन मानिए दोस्त, हम सभी लोग यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, ले सकते हैं। और थोड़ा मतलब कम समय का ही सेशन था, त्योहारों का समय चल रहा है दोस्त, इसीलिए मैं सोचा कि कुछ बातें आपसे बूस्टिंग को लेकर के की जाए, ताकि आपका जब बूस्टिंग को लेकर के बातें क्लियर हो जाएगी तो फिर आप अपनी टीम को बता पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं हुआ करता, हौसलों से उड़ान होता है और हौसलों से ही उड़ान होता है। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 10 मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को मिस कर देते हैं। ये मैं चंद बात आपके साथ रख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको जो 20 इंपॉर्टेंस फैक्टर आपको मैं बताऊंगा कि लोग असफल क्यों होते हैं। आप चाहे अगर आपके पास पेन डायरी हो आप रिकॉर्ड कर ले, नोट कर ले, ये 20 फैक्टर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? गलत कंपनी का चुनाव करना, अवास्तविक उम्मीद रखना। मतलब क्या है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो ऐसा उम्मीद रखना। जैसे 24 घंटे में बूस्टिंग कंप्लीट होना, अपलाइन करके देंगे, अपलाइन का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नहीं समझते हैं, नहीं समझना कि ये क्या है। बिजनेस प्लान को सही तरीके से नहीं समझना, सही योजना ना बनाना, आत्मविश्वास की कमी, कम्युनिकेशन स्किल में कमी, अपलाइन या डाउनलाइन के भरोसे रहना और तुरंत पैसा कमाना, प्लान की पूरी जानकारी नहीं होना, प्लान दिखाने में शर्म महसूस करना, बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं रहना, जूम मीटिंग पर नहीं आना, और खुद की कंपनी के प्लान का पेआउट का स्टेटस ना लगाना, सोशल मीडिया पे ना डालना, शॉर्टकट और गलत तरीके से बिजनेस करना, झूठ साठ अटांग पटांग बोल करके बिजनेस करना।
डाउनलाइन को बिजनेस नहीं सिखा पाना, लगातार प्रयास और दृढ़ता की कमी होना, मतलब लगातार प्रयास और संकल्प की कमी होना, बदलाव के लिए तैयार न होना, अपडेट नहीं रहना, इच्छा शक्ति और समर्पण की कमी, अस्वीकृति को संभाल नहीं पाना, रिजेक्शन को संभाल नहीं पाना। दोस्त ये 20 कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होने के। तो दोस्त हमें इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं, अवास्तविक उम्मीद रखते हैं। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में किसी अन्य व्यक्ति की इनकम या लाइफ स्टाइल को देखकर आते हैं और उन्हें उम्मीद होता है कि वो भी इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। कई बार ऐसे लोगों की धारणाएं गलत होती है, कई बार ऐसे लोगों की धारणाएं गलत होती है, समझते हैं कि यहाँ बिना मेहनत किए या काम करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए मेहनत करना होगा, समय देना होगा और उसके तरीके को सीखना होगा। दोस्त इन सभी चीजों को समझिए, इन चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप समझ में नहीं आएंगे। मैं सभी चीजों का डिफिनेशन बता रहा था। पहली चीज मैं ये बता रहा था। दूसरी चीज अवास्तविक उम्मीद रखना। दूसरी चीज मैंने बताया था गलत कंपनी का चुनाव करना। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर समय समय पर कुछ गलत कंपनियां लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसी कंपनियां गैर कानूनी थी जिससे बचना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लालच में आकर लोग ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसी कंपनियां असल में कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती है। उन लोगों के लिए आती है पैसे को डबल करना, आरओआई करना, 10 दिन में पैसा डबल बिना कुछ किए हुए पैसा। दोस्त ऐसे कंपनी से बचे। और तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नहीं समझते। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यवसाय है। क्या है? एक बिजनेस है, लेकिन कई लोग इसे किसी व्यवसाय की तरह नहीं देखते। लोग इसे किसी स्कीम या योजना की तरह समझते हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, लोग इसे किसी स्कीम या योजना की तरह समझते हैं, इसलिए वे सही मानसिकता के साथ इस काम को नहीं कर पाते। बिजनेस शुरू करने से पहले ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ होने वाली इनकम हमारे प्लान से आती है, हम जितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं उससे आती है, हमारी मेहनत से आती है और हम जो वर्क करते हैं उससे आती है। नेटवर्क बनाना होता हो यानी एक, मैं आपको बताऊं, एक बिजनेस सेलिंग, आप एक पैकेज सेलिंग का बिजनेस है। इस पर हमें किसी अन्य व्यवसाय की तरह पूरी मेहनत और लगन से काम करने की आवश्यकता होती है। अपनी मानसिकता को सही करने के लिए व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, कि हमें क्या करना चाहिए। चौथी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस प्लान को सही तरीके से नहीं समझना। मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, मैंने 20 चीज बताया था, 20 चीज का डिफिनेशन बता रहा हूँ। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अपना एक बिजनेस प्लान होता है और उसी के अनुसार ही एसोसिएट की इनकम निर्धारित होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पानी है तो बिजनेस प्लान को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस प्लान एक तरह से एक रोड मैप की तरह होता है और आपको किस दिशा में कितना काम करना है यह बताता है। आप बिजनेस प्लान को देखकर अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट निर्धारित करते हैं, अपना लेवल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दोस्त ये होता है, ये चौथी चीज मैंने आपको बताई। पांचवी चीज, सही योजना बनाना। योजना हम लोग नहीं बना पाते हैं दोस्त। बिजनेस प्लान को समझने के बाद हमको किसी निर्धारित लेवल को पाने के लिए काम करने की योजना बनानी पड़ती है। अगर हमने बिजनेस प्लान समझ लिया, जो हमारा योजना होगा, जो हमारा टारगेट होगा निर्धारित, हमें जो अचीव करना उसके लिए एक योजना बनाना पड़ता है। कई बार हम काम की योजना सही नहीं होने की वजह से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं या तय समय पर टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें हमेशा ऐसे ही योजना बनानी चाहिए, वास्तविक और जिसके अनुसार काम कर पाना संभव है। हमें योजना बनाते समय लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए दोस्त। ये मैंने पांचवी चीज आपको बताई। छठी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, आत्मविश्वास की कमी होना। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। आपके अंदर से आवाज आना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये होना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करके काम करना होता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि यह काम हमसे नहीं हो पाएगा या इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यदि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप अपनी टीम और डाउनलाइन के अंदर इस व्यवसाय के प्रति विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं? जब आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो आप एक लीडर कैसे बन पाएंगे दोस्त? आप मुझे बताइए। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको, जो कि
जो हो सके वो करना चाहिए, मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए, मोटिवेशन स्टेटस पढ़ना चाहिए, आपको अपने अपलाइन से बात करना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करना चाहिए। जब आपका कोई लक्ष्य छोटा लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, आत्मविश्वास पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप बड़े लक्ष्य के ऊपर जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्ड दोस्त, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मैं 7वीं चीज आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बिजनेस है। यहाँ आपको हर दिन लोगों से मिलना, उनसे बात करना पड़ता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो आपको इस पर काम करना चाहिए। यदि आप बात करने की कला सीख लेते हैं तो आप इस व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एमडीसी में, मेटा डायरेक्ट क्लाउड में। हाँ, एक बात है, जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है तो लोग अंतर्मुखी स्वभाव, कम बात करने वाले के लोग अपना आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप के को कमजोर समझते हैं। जैसे कोई कम एजुकेशन के लोग हैं या कम समझते हैं, वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बात करना नहीं होता, बल्कि अपनी बातों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना होता है। इस काम में अंतर्मुखी व्यक्ति बेहतर होते हैं। दोस्त, ये चीज कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, मैं यही कहूंगा। अपलाइन या डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठे। मैं आज 8 चीज बता रहा हूँ, आज 10 चीज आज बता रहा हूँ, 10 चीज कल बताऊंगा, रात के मीटिंग में बता दूंगा। अपलाइन या डाउनलाइन के भरोसे रहना ये बहुत गलत बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आपके नीचे ज्वाइन होते हैं उन्हें डाउनलाइन और आपके ऊपर के लोगों को अपलाइन कहते हैं। इन सभी की मदद से आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं। बिजनेस कैसे करना है इसके बारे में आपके अपलाइन आपको बताते हैं, और कई बार की मदद भी करते हैं। आपकी इनकम आपके डाउनलाइन में होने वाले प्रोडक्ट या आपके प्लान सेल होने से होता है। कई बार लोग सिर्फ अपलाइन के भरोसे बैठे होते हैं कि वो उनका बिजनेस है, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है दोस्त, आगे बढ़ा दे या हमेशा उनकी मदद करते रहे, जबकि ऐसा नहीं हो पाता। वही कुछ लोग डाउनलाइन पर निर्भर हो जाते हैं कि वो प्लान को आगे बढ़ाएंगे, वो ज्वाइनिंग लगाएंगे, वो सेल करेंगे, लोगों को ज्वाइन कराएंगे और हमें कमीशन मिलता रहेगा। ऐसा करना बिल्कुल गलत है दोस्त। आपको अपना बिजनेस स्वयं संभालना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस खुद करना पड़ेगा। और 9th, मैं नवी चीज जो बता रहा हूँ, कुछ लोग इस व्यवसाय को रातों रात अमीर बनने की स्कीम समझते हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, जिसका कैमरा ऑन नहीं है अभी भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि तभी इसमें घुसेगा, और जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा इसमें नहीं घुसेगा दोस्त, इधर से निकल जाएगा। मैं बताऊं, एक बोतल है, ये जो बोतल है दोस्त, ये भरा हुआ है। अगर ये भरा हुआ होगा तो इसमें कभी पानी नहीं जाएगा, इसीलिए कैमरा ऑन करेंगे तो ये खुलेगा, और जब ये खुलेगा तो इसमें घुसेगा। ये कोई स्कीम वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको कोई पहचान लेगा, आपका कोई फोटो देख लेगा और आपके घर पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पैसा कमाना है तो दिल दिमाग को दुरुस्त करके फ्रंट पे आकर के पैसा कमाना होगा, यकीन मानिए। मैं नवी चीज बता रहा था आपको, उस 20 में से 9th नंबर ऑफ चैप्टर बता रहा हूँ, तुरंत पैसा कमाने चाहते रहना, मतलब तुरंत पैसा कमाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैंने प्लान में ज्वाइन कर लिया, अरे साला रात को $5 डाला और सुबह $20, $20, $10। भैया ये कोई स्कीम नहीं है, ऐसा इधर से डालोगे अरादिन का चिराग नहीं कि इधर से घसोगे उधर से निकलेगा। ये बिजनेस है, बिजनेस को समझना पड़ेगा। कुछ लोग इस व्यवसाय में, मैंने आपको पहले ही बताया कि रातों रात अमीर बनने की स्कीम समझते हैं और काम करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने ठोक दिया, ले भैया मैंने $5 ठोक दिया, एमडीसी वालों के ऊपर एहसान कर दिया, अब एमडीसी वाले मुझे करोड़पति बना देंगे। मैंने राम सूरत यादव के लिए $10 ठोक दिया, मैंने अवधेश के लिए डाल दिया, मैंने नाजिर आलम के लिए डाल दिया, इस $10 से ये लोग करोड़पति बन जाएंगे। नहीं दोस्त, ना आप बनेंगे ना हम बनेंगे। अगर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और स्कीम नहीं है, समझते हैं, काम नहीं करते, करना चाहते, बस ज्वाइन करके कमीशन कमाना चाहते हैं। इस मानसिकता से लोग जब इस बिजनेस में आते हैं वो टिक नहीं पाते दोस्त, वो प्लान चेंज कर देते हैं। मैं कई बार बताऊं, वो टिक नहीं पाते हैं। 10 दिन एमडीसी करेंगे फिर किसी और प्लान को करेंगे, वो टिक नहीं पाते हैं। और जब काम करने की बारी आती है तो छोड़कर चले जाते हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, जब काम करने की बारी आती है, क्योंकि उन्हें भी बिना कुछ किए हुए चाहिए, छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि किसी भी व्यवसाय में पैसे कमाने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है, तभी पैसा आता है। और मैं हमेशा बताता हूँ, टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू मनी। जिस चीज में आप जितना समय लगाएंगे, जितना टाइम देंगे, आपको उतना पैसा आएगा। और 10वीं चीज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, आज 10 ही चीज बताऊंगा। त्योहार का समय है और मेरे बातों से अगर किसी का दिल दुखे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्त, इसीलिए, क्योंकि जब आप समझेंगे नहीं, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे अगर किसी का भी मेरे बातों से दिल टूटे। और 10वीं चीज मैं आपको बता रहा था यार, इस बिजनेस में पैसे तभी बनते हैं जब आप ज्वाइनिंग लगाते हैं, जब आपके प्लान दिखते हैं तभी आपका कमीशन मिलता है। इसलिए प्लान को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और मैक्सिमम लोगों तक अपने प्लान को बेचे, अपने प्लान को साइकिल करते रहे, अपने प्लान को लोगों तक दिखाए। और वो नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा लीडर कर सकता जी नहीं, कोई भी कर सकता है। लीडर वही है जो स्वयं अपनी कंपनी के प्लान का उपयोग करे, उसके बारे में जानकारी हासिल करे, फिर दूसरों को उसके अच्छे से बताए। लोग बड़ी से बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी ही कंपनी का प्लान को सही, वो प्लान समझते ही नहीं, वो जूम मीटिंग में नहीं आते हैं। इससे उनको प्रोडक्ट की प्लान की खूबी के बारे में ठीक से पता नहीं होता कि हमारे प्लान किस टाइप के है, हमारे हमको पैसा कैसे आएगा, भाई बूस्टिंग कैसे बनती है, बूस्टिंग कैसे आएगी, डिविडेंड कैसे आएगा, लेवल इनकम कैसे आएगा, इन सभी चीजों की जानकारी उनको नहीं होती है दोस्त। और इसीलिए वो लोगों को सही से नहीं बता पाते। मैंने 10 चीज बताया, अब 10 चीज आपको कल बताऊंगा। कर्म महसूस करना, बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं रहना, खुद की कंपनी का प्लान कैसे प्रेजेंटेशन करना, शॉर्टकट तरीके से बिजनेस न करना, डाउनलाइन को बिजनेस नहीं सिखा पाना, लगातार यह प्रयास करना। और ये जो 10 चीजें हैं, 10 नोट्स है, टिप्स है, मैं बताऊंगा दोस्त। थोड़ा सा कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर्स, टॉप लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। सभी कैमरा ऑन किए हुए, तो सभी से थोड़ा थोड़ा जो बातें कर लेते हैं। और हमारे साथ अभी हैं राम सूरत यादव सर, अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं सर एमडीसी में कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर अखिलेश सर को सुनेंगे हम लोग, फिर श्याम जी हैं, कृष्णा चंद्र भूषण जी है, संजय जी है, सभी को सुनेंगे। तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करें सर, बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपको मुहर्रम की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सर। जी सर। बड़ा अच्छा लगता है सर, ये वीडियो चालू करके सर मीटिंग सुनने का मजा ही कुछ अलग है। निश्चित सर। जी सर, पहला सर ऐसा मीटिंग है जहाँ वीडियो चालू करके मीटिंग करने को मतलब जाता है कि आप चालू करके आइए। तो सर सभी लीडर से मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि अपने वर्किंग पे ध्यान दें। और लोग बूस्टिंग को लेकर जो कंफ्यूजन में है, बूस्टिंग में सर लोग प्लान को पहले बाकायदे समझते नहीं सर। कोई 24 आवर्स का समय लेके चलते हैं, लोग प्लान को नहीं समझे कि इसकी सर समय जो बताया गया था कि सर आवाज की आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो सर। तब तक हम इनवाइट कर रहे हैं अखिलेश सर को। अखिलेश सर आए और चंद बातों से रखें कि आप एमडीसी में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आपकी इनकम आ रही है, बूस्टिंग आ रही है, कैसे आ रही है, आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अखिलेश सर, अखिलेश उपाध्याय सर, बस्ती उत्तर प्रदेश। अपने आप को अनम्यूट करें सर। अखिलेश उपाध्याय जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी बताएं सर। चलें, शायद अखिलेश सर का नेटवर्क का इशू है। कन्हैया कुशवाहा सर चंद मिनटों के लिए आए और कुछ शब्दों के साथ बयां करी कि एमडीसी में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा इनकम आ रहा है। जी सर, सभी पार्टिसिपेंट को सर प्यार भरा नमस्कार सर। आपका मीटिंग सर की वजह और बहुत ही आनंद सर हम लोग को आ रहा है, और हम लोग भी अब काम सर चालू कर दिए हैं और निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे ग्रेट लीडर संजय चौहान जी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से बहुत ही वो भी डायरेक्शन दे रहे हैं सर। और हमारी यूपी के पंडित अवधेश उपाध्याय जी, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह सर, के सिंह सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो बराए मेहरबानी अपने माइक को अनम्यूट करें और चंद बातों से संबोधित करें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या किस तरह से इनकम आ रही है। के सिंह सर, कमल कुमार सिंह सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो। और श्याम जी आप रेडी रहें।
जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है आवाज। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि आर्टिकल में इसलिए मैं 2 शब्द ही बस केवल रखना चाहूँगा। सर देखिए, एमडीसी जो है एक बेहतर उम्मीद का दीप जलाने का कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम सभी दिल से करें। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि दिल और दिमाग अगर एक पास रख के अगर एमडीसी में वर्क किया जाए तो बहुत बड़ा काम होगा सर, क्योंकि हम कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म का अनुभव है और उस अनुभव को देखते हुए हम लोग अगर एमडीसी पे पूरी ईमानदारी के साथ अगर फोकस किया जाए और अपने पूरे टीम का सपोर्ट करते हुए अगर वर्क किया जाए ना, तो निश्चित ही हम सभी लोगों को सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये कि अभी कुछ चर्चाएं जो कुछ भी है, जब बूस्टिंग लगता है और उसके बाद ही बूस्टिंग आता है, तो लिहाजा सभी लोगों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बूस्टिंग को लेके थोड़ा सा भी पैनिक ना हो, जैसा कि नजीर सर ने भी बोला, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बूस्टिंग तभी रिलीज होता है कि जब आपके नीचे 3 आईडी जब आएगी तब आपका बूस्टिंग रिलीज होगा। तो निश्चित ही तौर पे ये धीरे-धीरे हम लोग कम्युनिटी को आगे बढ़ावें और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि मॉर्निंग के सेशन में अभी हाईएस्ट 30 से 31 मेंबर ही ज्वाइन हो पाए हैं, जबकि यहाँ पे एक से एक बड़े-बड़े लीडर शामिल हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि मॉर्निंग के भी मीटिंग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और अपनी लोगों को भी लेके आवें सर। और एक ही बात लास्ट में बोलूंगा कि सर एमडीसी में वह सब कुछ मिलेगा कि जिसके लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने के लिए हम लोग आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर आपका। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ सर, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। आई कैन डू इट। मेरे अंदर से आवाज आता आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं आप सभी लोगों के बीच अब्दुल्ला सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जो चुपके से कोई हलचल नहीं हुआ सर और धीरे धीरे लगभग इतना अच्छा टीम बना लिया है, इतना अच्छा रॉयल्टी आ रहा। उन्हीं से सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। अब्दुल्ला सर बिहार, आपका मोस्ट वेलकम है आए और चंद शब्दों के साथ हम सभी लोगों को बताएं कि कैसे हमें भी करना चाहिए आपकी तरह चुपके चुपके। आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। हाजी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस मंच पर 2 शब्द रखने का मौका दिए हैं और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं और मैं अपने टीम का भी आभारी हूं कि वो हमें इस मुकाम पर आज पहुंचाए। अगर टीम साथ में चलती है तो पैसा बनती है सर। टीम के साथ में वर्क करना और टीम को पूरा मोटिवेट रखना और टीम के जहाँ पर भी जो भी कठिनाई आती है उस कठिनाई को सॉल्व करते हुए टीम बनाना सर बहुत मजा आता है और साथ में टीम भी बिल्डअप होती है और सर कब आप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं पता ही नहीं चलती है। और सर आज सेकंड रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं तो मतलब ये चीज भी हमें अंदाजा भी नहीं लगी कि कब सेकंड रॉयल्टी अचीवर बन गए और आसानी से ये चीज प्राप्त हो जाती है जब टीम साथ होती है। तो हम लोगों को टीम को साथ में लेकर के चलना है तो ही हम लोग आसमान के ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कुछ डाउनलाइंस का सवाल आता है कि कोई कहीं किसी का अपलाइन कोई और है कोई और है, तो वो लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए कि सर मीटिंग में बताया जा रहा था कि बूस्टिंग 24 घंटे में आती है। तो मैं सर आप सभी का एक डॉट्स भी क्लियर कर दूं जिनको इस चीज की आइडिया ना हो कि सर बूस्टिंग 24 घंटे में आने की बात नहीं हुई थी। 24 घंटे में हम लोग दोबारा लगा सकते हैं, इस मैटर पे बात होती है। आप हमेशा कोई भी मीटिंग उठा लें, मीटिंग रिकॉर्डेड होती है यूट्यूब पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं उस चीज को।
कि मीटिंग में हमेशा यही बताया गया है कि आप 24 घंटा में दोबारा री एंट्री आप बूस्टिंग में ले सकते हैं। ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में आपकी बूस्टिंग आएगी। ये बहुत सारे लोगों का ये मन में डाउट चल रहा है कि सर बता रहे थे कि 24 घंटे में बूस्टिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बूस्टिंग तभी आएगी जब हम लोग के नीचे 3 बंदे आएंगे, उसके बाद हमें बूस्टिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके लिए हमें विड्रॉल भी नहीं लगानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हम लोग के वॉलेट पे आ जाएंगे। तो अपने डाउनलाइंस को सभी समझाएं इस चीज को। जो अपने डाउनलाइंस को नहीं समझाते हैं तो फिर परेशानी बढ़ेगी, आपकी टीम भी टूटेगी। तो हमेशा अपने डाउनलाइंस को मोटिवेट रखें और ये सब चीज बताते रहें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन सब चीज को समझाएं और कोशिश करें कि अपने डाउनलाइंस को जूम मीटिंग तक लेके आने का। अगर जूम मीटिंग तक लेके आते तो आज ये परेशानी नहीं होती। सभी कोशिश करें अपने जो भी डाउनलाइन मेंबर्स है उन सभी को मीटिंग में लाने का। थैंक यू नाजिर सर, और आप सभी का मैं थैंक यू करता हूँ कि आज इस मौका इस मंच पे बोलने का 2 शब्द रखने का धन्यवाद अब्दुल्ला सर। और हमारे साथ एक और है ब्रांड न्यू, एकदम पूरा झकास, अभी अभी ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर संजय सर को इनवाइट करने जा रहे हैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ। तो सर आए, वेलकम है। आपने रॉयल्टी अचीव किया, कैसा फील हो रहा है? क्या रॉयल्टी अचीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चंद शब्दों में बताएं। जी धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूं, मैं सबसे पहले तो हमारे ग्रेट सीनियर नाजिर आलम सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये मौका अता फरमाया और साथ में सहयोग और सपोर्ट लगातार देते रहे। और लगभग इस पे जल्दी करने का टारगेट था, लेकिन धीरे-धीरे मतलब सतत प्रयास करते रहे। और अंततः जो है कल मेरा कंप्लीट हुआ था। और कंप्लीट होने के बाद मैं बोला कि सबसे पहला कॉल किसको किया जाए, कहाँ बात किया जाए। तो सबसे पहले मैंने सर को ही कॉल किया था, क्योंकि गुरु हैं, अपलाइन हैं, हमारे टॉप लीडर्स हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। उसके बाद सर जैसे ही अचीवमेंट हुआ तो मुझे मतलब एक पल को तो लग ही नहीं रहा था कि सच में मैं मतलब अचीवमेंट हो गया है, रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं। और एक कहावत है कि इनकम जब आता है तो आना तो ज़रूरी है, लेकिन प्रतिदिन आना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सुबह-सुबह जब सो करके उठा तो मैं देख रहा था लगभग जो है 1.35 डॉलर जो है मैं देखा, तो बहुत एक्साइटेड हुआ, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और मेरा मानना ये है सर कि जो रॉयल्टी का जो सिस्टम है, अगर हम उसी को बस फोकस कर लेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएँगी, है ना? बूस्टिंग जो आपने टॉपिक जो लिया, आज बात किया, वो बहुत ज़रूरी था। और मैं इस ट्रेनिंग का रिपीट ट्रेनिंग जो है चाहूँगा, आपसे अपेक्षा रखूँगा, है ना? और बड़ी मात्रा में ज़्यादा संख्या हम लोग अपने अपने ग्रुप में लोगों को प्रमोट करेंगे और इस विषय पे और जो है एजुकेट करेंगे और सही एजुकेशन लोगों तक पहुँचेगा, तो कोई डिपेंड नहीं रहेगा कि ओनली सिर्फ बूस्टिंग लगाना है और इनकम लेना है। इस तरीके से नहीं, हम लोग जो है वर्किंग करेंगे और नॉन वर्किंग जो हो गया, वो सब तो आते ही रहेगा। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है रॉयल्टी अचीव करके। और जैसे ही अचीव किए तो अगला जो है, जैसे सिल्वर का जो लेवल है, वो दिखने लगा कि अब वहाँ पे कैसे पहुँचना है। अभी सोते, बैठते, उठते, जागते, खाते-पीते हमेशा वही दिमाग में रहता है। अपने ग्रुप में जैसे हम तो बन गए, लेकिन अपने ग्रुप में कौन-कौन ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ तक पहुँचाया जाए, मोटिवेट किया जाए, बताया जाए, सहयोग सपोर्ट दिया जाए। इस तरीके से प्लानिंग रहती है, क्योंकि सक्सेस आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो अपने ग्रुप में अभी हम लोगों ने सिलेक्शन भी शुरू कर दिया। अभी दोपहर तक 12 बजे तक का हम अपने ग्रुप में जो है समय दिए हुए हैं कि किसको रॉयल्टी अचीवर बनना है, अपना नाम भेजिए और उनका स्पेशल काउंसलिंग होगा मेरे ग्रेट सीनियर के साथ में। इस तरीके से हो रहा है। लीडरशिप जो है, लोगों को जो है लीडरशिप कराना है, आगे बढ़ाना है सर। यही शुभकामना है और सभी लोग बनेंगे, 100% बनेंगे। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, लेकिन टारगेट हमारा हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए। रॉयल्टी अचीवर का तो होना ही चाहिए। जी थैंक यू सर, और भी लोगों को समय देना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी हम होते हैं, हम अपने टीम के सपोर्ट से होते हैं, तो टीम को पार्टी साटी देते रहें। धर्मेंद्र देवगन सर, अपने आप को अनम्यूट करें और टीम के साथ काउंसलिंग हमेशा करते रहें। जब टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे तो टीम को बताएंगे, और जब डेली देखेंगे तो हर एक आदमी को, मैं तो बताता हूँ कि हर एक आदमी को पहला जो टारगेट होना चाहिए वो वर्किंग होना चाहिए। अगर आप वर्किंग के ऊपर फोकस करते हो, जब टारगेट आप वर्किंग के ऊपर डालते हो, तो नॉन वर्किंग आपको अपने आप ही आता है। नमस्कार सर, आए चंद बातों से हमें बताएं कि आप कैसा एमडीसी चल रहा है आपका।
जी ठीक है सर, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छा सब चल रहा है सर, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, और थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र का होने की वजह से अभी हम लोग का खेती बाड़ी काफी गति में है, इस वजह से फील्ड में ज्यादा समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू में हूँ सर। और खेती बाड़ी का भी 1-2 दिन में निपट जाएगा मेरा, अधिकतम 2-3 दिन जाएगा सर। इसके बाद तो मैं फुल टाइम ये एमडीसी में ही समय दूंगा सर। चलिए और बहुत मेरा बहुत भी दिल से इच्छा है सर कि मैं रॉयल्टी तक जाऊं। जी जरूर 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 जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस अब हम लोग मीटिंग के ठीक है एंड में जा रहे हैं, एक बार श्याम जी से क्वेरीज ले लेते हैं। श्याम जी आपका मोस्ट वेलकम है, अपने आप को अनम्यूट करें। श्याम कुमार सर, क्या बात है सर। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा लग रहा है काम करके और बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ मेरे सभी साथी बैठे हुए 26 लीडर बैठे हुए, सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि उनके सामने एमडीसी का प्लान जो हमारे साथ है, एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है जो काम करके यहाँ से लोग अपने सपने पूरा कर सकते हैं। अगर रही बात सपने के बारे में, अगर हम बात करें तो एक वो दौर था जब 1940 में जिसके पास 1 रुपए होता था सर, तो बहुत ही महान व्यक्ति माना जाता था, करोड़पतियों की गिनती में आता था। और 1960 के दौर जब आया तो जिसके पास 10 रुपए की इनकम होती थी वो करोड़पति के इनकम में होता था सर। और जब 1980 आया तो जिसके पास 100 रुपए की इनकम होती थी सर, वो भी करोड़पतियों में गिनती आता था सर। उसको बहुत मान सम्मान मिलता था, बहुत इज्जत देते थे भैया राम से, बहुत इज्जत देते थे सर। फिर 2000 का समय जब आया तो 1000 रुपए की इनकम जो करता था महीने की, उसको भी बहुत मान सम्मान मिलता था सर। तो मैं अपने साथियों को और अपने लीडरों को यहाँ बैठे हुए सबको यही कहना चाहूंगा कि आज 2020 को पार कर रही है, उस हिसाब से आज आपकी इनकम पर मंथ जो है लाखों की होनी चाहिए। और जो लाखों की इनकम करेगा वही अपने परिवार को चला पाएगा, वही अपने परिवार को सही ढंग से सही दिशा में लेके जाएगा। तो मैं अपने भाइयों और दोस्तों से एमडी है कि यहाँ से लाखों करोड़ों के साथ अपने लिखाई एक पे करा सकते हैं। मेरे को लग जाइए और करिए। लोग बैठे हुए हैं, ये सपने होंगे कि ये चाहते क्योंकि सर आप मुझे करोड़ है तो बनना है, दिन यही बात हो सकता सर करके मैंने जो है यहाँ पर जानते ही होंगे कम करना। और मैं या तो आप से कम लाख करके कहीं हजारों और मार्केटिंग छोटी सी पूंजी लगा करके अरबपति बना करके आप खुद अरबपति बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो लग जाइए, दिल से लगा करके काम करिए अपने डाउनलाइन के साथ। अपना रॉयल्टी अचीव करने के लिए सपने मत सजाइए, मैं तो कहूंगा कि अपने डाउनलाइन की रॉयल्टी अचीव कराइए, आप खुद रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, लग जाइए, दिल और जान से काम करिए सर। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया कि 1980 ईस्वी में यकीनन 1 रुपए जिनका इनकम होता था, 1940 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में, पहले क्या होता था कि परिवार बड़ा होता था, 8-10 दादा परदादा लोग होते थे और सब साथ में रहते थे। मतलब पूरा का पूरा एक मोहल्ला जो होता था, एक टोला, एक गांव जो होता था, वो एक परिवार ही होता था। और जिसका इनकम 1 रुपया होता था, समझिए उनका इनकम बहुत जबरदस्त होता था। इस टॉपिक पे निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूंगा अगले सेशन में आपको बताने का। आज के लिए सभी से अगर किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और मिलते हैं सर सर आज की मीटिंग में। सर थोड़ा सा सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर। सर। वो हमारे ग्रुप में सर एक अवध राम प्रजापति जी हैं जिनका रॉयल्टी होने ही वाला है सर, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उनको भी मौका अवध दिया राम जाए। प्रजापति सर को अनम्यूट करिए सर। कहाँ दिख नहीं रहे मुझे? अब्दुल्ला सर कहीं दिख रहे हैं तो अनम्यूट करिए। अवध राम प्रजापति सर हैंड राइज करिए। जी मैंने किया है सर, अनम्यूट जी ऑप्शन आ अवध रहा राम होगा। प्रजापति सर नमस्कार, आए, आपका एमडीसी में परिवार में स्वागत है सर।
सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी सर। और विशेष आज अल्ली सर को विशेष तौर से मेरा नमस्कार सर। आज उनका त्योहार भी है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेटा डायरेक्ट आपने लाया सर और सबको निहाल कर दिए। और मैं आज से सर वैसे तो धीरे धीरे करके जिस दिन से शुरुआत हुआ है उसी दिन से कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूँ। और आज से मैं अपने काम पे निकला हूँ मेटा डायरेक्ट के काम से सर। और 10 दिन में मैं भी अचीवर रॉयल्टी अचीवर हो करके रहूंगा। इतने बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी कन्हैया सर और मैं एक ही साथ निकले हुए हैं फील्ड में सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अवध राम सर। आपने ये ठाना है कि आपको 10 दिन के अंदर में रॉयल्टी अपना बनाना है। यकीन मानिए दोस्त, जो ठानते हैं उनकी जीत होती है और जो मानते हैं उनकी हार होती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि बाज के बच्चे यूं ही मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। हेलो, ध्यान दीजिएगा, बाज के बच्चे यूं ही मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। उसके लिए उसे सशक्त ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत होती है। और अगर आपको एमडीसी में सफल होना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद जूम मीटिंग पे आना होगा और अपनी टीम को लेके आना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात भैया, कैमरा तो ऑन करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात के मीटिंग में 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय एमडीसी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।